जय हिंद। एक नॉर्मल बस के ऊपर फ्लावर टरबाइन को लगा दिया जाता है तो ये हवा से चलने लगती है और इसे कहा जाता है फ्लावर विंड बसें। ये शहरों में आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटो रिक्शा है जो हवा से चलता है और ये मिनी बस है जो हवा से चलती है। ये सिस्टम और ये टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पर आप लोग समझिए। ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होता है। वर्टिकल मीन्स जो खड़े खड़े होता है और हॉरिजॉन्टल मीन्स जो इस तरह से पट होता है। पारंपरिक पंखे जो हॉरिजॉन्टल तरह की ये चारों दिशाओं की हवा को कैप्चर करते हैं और इससे जैसे बस आगे बढ़ती है ये घूमने लगता है और इससे पैदा होती है बिजली। बस के छत के ऊपर इसे सेट कर दिया जाता है। बिजली बैटरी में स्टोर होता है और जो बस इलेक्ट्रिक मोटर लाइट्स एसी या चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पर्यावरण के ये अनुकूल होता है। कोई भी इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है। बस के चलने के समय एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिलती है वो बैटरी में स्टोर होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बहुत शांत होता है, कोई भी आवाज़ नहीं करता है। शहरों में ट्रैफिक जाम में भी ये थोड़ी बहुत बिजली बना सकता है अगर हवा चल रही है तो। थोड़ा नुकसान भी होता है कि जैसे बहुत कम पावर, बस की छत पर छोटा टरबाइन अगर आप लगाते हैं तो बहुत कम पावर देगा, इसलिए आपको बड़ा टरबाइन लगाना होता है। हवा की स्पीड जब बस चलती है तो हवा की स्पीड की वजह से ये टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमता है और बहुत तेज़ी से काम भी करता है। और जैसे बस की छत पर बड़ा स्ट्रक्चर आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये आप लोग देख सकते हैं, जब इसे आप माउंट कराते हैं तो ये छत के ऊपर आपको एंगल से इसे बहुत अच्छी तरीके से माउंट कराना होता है, नहीं तो ये आंधी तूफान में ना ये गिर सकता है। और जैसे बस की ऊंचाई अगर 10 फीट है तो इसके ऊपर ये 4 फीट और बढ़ जाता है तो ये 14 फीट हो जाता है। इसलिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ये हाईवे पर ही काम करेगा, कहीं गलियों में या फिर जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उससे ये उलझ सकता है। और स्पीड की बात की जाए तो जो बस की नॉर्मल स्पीड होती है ये 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड आपको देगा। ये 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड देगा। रेंज की बात की जाए तो इसमें जो बैटरी लगी होती है उसका जो बैकअप होता है वो 50% तक बढ़ जाता है। इससे ये 250 से 300 किलोमीटर का आपको रेंज देगा। 300 किलोमीटर आप चला सकते हैं। प्राइस के बारे में बात की जाए तो प्राइस आप लोग देख सकते हो ये कितने में लगता है। जैसे नॉर्मल ये 40 सीटर की बसें हैं, ये अभी कितने की आ रही होंगी, ये 30 लाख की, 35 लाख की। अब अगर इस पर 1-2 लाख का ये टरबाइन सेट कर दिया जाता है और ये आपको ध्यान रखना है कि आरटीओ से परमिशन भी लेनी होगी। भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आपको आरटीओ के नियमों के अनुसार ही लगाना होगा, नहीं तो ये ना आपकी जो बस है वो भी सीज हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइस के बारे में बात करें तो कितना खर्च आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना खर्च आएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी कमर्शियल रूप से बसों के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कमर्शियल यूज के लिए ये अभी नहीं यूज हो रहा है, इसे ट्रायल फेज में किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको यही टेक्नोलॉजी दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है आपको मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें। जैसे सोलर प्लेट आया, इसके बाद विंड टरबाइन आया है, तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने जा रही है, जिसमें आपको ना बहुत कम खर्च में आपको आजीवन अनलिमिटेड एनर्जी मिलती रहेगी। खर्च की बात की जाए तो छोटा टरबाइन 300 वाट से 1 किलोवाट का जो खर्च होता है ये लगभग आपको 35,000 से, ये 300 वाट से लेकर के 1.5 लाख रुपए। 1 किलोवाट का जो टरबाइन आता है ये 80 से 90,000 रुपये खर्च आता है लगवाने में। ये इसमें ब्लेड, जनरेटर, कंट्रोलर शामिल होता है। मीडियम के बारे में बात की जाए तो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के बारे में बात की जाए तो 1,20,000 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। ये भारतीय मैन्युफैक्चर जैसे कंपनियां हैं ना, इस पर डिपेंड करता है। बड़े या कस्टम डिज़ाइन जैसा तस्वीर में है ये आप लोग देख सकते हैं ना, इस पर 2 लाख से आपको 6 लाख रुपए खर्च करना पड़ सकता है। तो ये जैसे 3 किलोवाट का होता है तो इस पर क्या होता है कि ये बहुत हैवी है और बहुत भारी है, ये बड़ी बसों के लिए होता है। इसलिए आपको ना इस पर 3 से 4 लाख रुपए का, जब इस पर आपको सब्सिडी मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ आपको ना 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करना होगा, तो गवर्नमेंट यदि आपको सब्सिडी दे देती है तो ये जैसे अभी सिस्टम ये अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बस पर कुल 2 लाख रुपए से 8 लाख रुपए
ये बस की जो प्राइस है, मिनी बस की प्राइस, ये छोटी वाली बस की ना, ये 8 लाख रुपए तक की आती है बस। इसके ऊपर ये आप लोग 80,000 रुपये का टरबाइन सेट कर लेते हो तो ये कितना वीआईपी बन जाता है। और ये 4 फीट का ये ऊपर टरबाइन लग जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेंटेनेंस की बात की जाए तो सालाना 10,000 से 30,000 का मेंटेनेंस इस पर होता है। ये बेरिंग चेक होती है, ब्लेड क्लीनिंग होता है, ये सब। और जैसे पे बैक पीरियड, अगर रोज़ आप लोग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो मेरे भाई, तो अच्छी हवा मिले तो आप लोग 5 से 10 साल में रिकवर, आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और सबसे बड़ा तो ये है कि जैसे सब्सिडी की बात की जाए तो बाबू यहाँ पर जैसे सोलर और जैसे जितने भी विंड प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की योजनाएं आपको मिल सकती हैं, जो लागत से आपको 20 से 40% तक कम कर सकती है अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है। हालांकि इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में नीचे आप लोग यदि इसे पसंद करते हो, यदि इसे लगवाना चाहते हो, अपने कोई भी गाड़ी हो, बस हो, छोटी कोई भी कार हो या फिर ना ऑटो टेम्पो कुछ भी हो, तो उस पर लगवाना चाहते हो, पसंद करते हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहाँ से हो ये मेंशन कर दीजिएगा। यदि आप लोग को सब्सिडी चाहिए या गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए तो। और इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो आपको ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर का आप लोग को ना जो कमाई है वो इससे निर्धारित होगा। आने वाले दिनों में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके साथ होगी तो आप लोग सोचिए आपकी कमाई 50% तक बढ़ जाएगी। जो आप पेट्रोल डीजल अभी बैटरी में खर्च कर रहे हो ये सब आपका बचेगा, और जब ये बचेगा तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, इसे कहा जाता है विंड फ्लावर बसें, जो हवा से काम करते हैं। और अब हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं ना कि जो कहेंगे कि जैसे बस आगे बढ़ती है तो ये इसको रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? यदि आप बस में बैठे हो ऐसे हाथ लगा देते हो तो क्या बस रुक जाती है? थोड़ा सा ब्रेकर इससे बनेगा, लोड बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये इतना लोड बढ़ जाएगा कि बस को चलने ही नहीं देगा। ये इसमें जो पावर स्टोर रहेगा उससे ये आगे बढ़ेगा, और जो पावर इससे यहाँ मिलेगा वो इसमें स्टोर होता रहेगा। तो ये ना ऐसे साइकिल में काम करता रहेगा। तो इससे आपका जो बैकअप है वो 2 से 3 घंटों के लिए बढ़ जाता है। अब हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं ना कि जो ये पूछेंगे कि अभी भारत के ये किस राज्य में काम कर रहा है, तो देखिए ये कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और ये सिस्टम आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, ये लगवाना होता है। अभी कोई भी ऐसी बस कंपनी नहीं है कि जो इसको लगा करके आपको दे रही है, आपको एक्स्ट्रा लगवाना होता है। और जो भी आप लोग लगवाएं, चाहे 1 किलोवाट का, 300 वाट का, 2 किलोवाट का, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है, उसके अनुसार ही लगवाइएगा। तो ये है फ्लावर विंड बसें, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।